हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड आयोग जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक यानी कि संसद के कानून द्वारा इसको अधिकार प्राप्त है। 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर। इस टाइम पे ये एक गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक या फिर संविधानेतर संस्था थी, यानी कि कार्यपालिका आदेश के द्वारा निर्मित संस्था थी। 2003 के अंदर सीवीसी एक्ट आया था, उसके माध्यम से सांविधिक संस्था बन गई थी। ठीक है, अभी देखो दो फैक्ट पढ़े हैं कि सीवीसी जो है उसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर। इस टाइम ये थी गैर सांविधिक संस्था या फिर संविधानेतर, जो कार्यपालिका आदेश के द्वारा निर्मित थी। 2003 के अंदर क्या हुआ था, 2003 में सीवीसी एक्ट आया था जिससे ये सांविधिक संस्था बन गई थी। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं जो सीवीसी है उसके अंदर अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ था 2004 को। एक बार संशोधन हुआ, वो कब हुआ है, 2004 में। फिर आता है कि सीवीसी स्टाफ रूल हैं, वो दो बार आए हैं, एक 2007, दूसरा 2017। सीवीसी स्टाफ रूल 2007 और 2017। अब कुछ रेगुलेशन हैं जो कि सीवीसी की शिकायतें जांच प्रक्रिया से संबंधित है, वो आए थे 2021 में। सीवीसी की शिकायत और जांच प्रक्रिया से संबंधित जो रूल है वो 2021 में आए थे। ठीक है, सीवीसी के बारे में पढ़ा 11 फरवरी 1964, सीवीसी एक्ट 2003, संशोधन 2004, सीवीसी स्टाफ रूल्स 2007 और 2017, और जो रेगुलेशन आया था 2021 में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो संरचना है या फिर जो सीवीसी एक्ट 2003 है उसके बारे में चैप्टर सेकंड में क्या कहा गया है। देखो, चैप्टर फर्स्ट के अंदर होता है ऑलमोस्ट टाइटल और परिभाषा। सभी जो आयोग है उनके सभी आयोगों में ये बात अमूमन रहती है कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर धारा 1 और 2 में टाइटल और परिभाषा रहती है। तो सेकंड चैप्टर जो है उसमें हम देखते हैं कि धारा 3 से 7 है, उसमें गठन वगैरह की बात की गई है। तो धारा 3 से 7 चैप्टर सेकंड के अंदर गठन इत्यादि की बात करी गई है। चैप्टर थर्ड जो है धारा 8 से 12, उसमें कार्य और शक्तियाँ 8 से 12 में। चैप्टर 4 में धारा 13 और 14 है, उसमें जो सीवीसी के खर्चे हैं ना वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर भारित है, ये बात कही गई है। और धारा 14 में जो एनुअल रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये बात करी गई है। और चैप्टर 5 में विविध है, मिसलेनियस। तो देखो चैप्टर सेकंड में धारा 3 और 7 है। चैप्टर सेकंड में क्या है, धारा 3 और 7 गठन वगैरह की बात इसमें करी गई है। चैप्टर 3 के अंदर धारा 8 से 12 है, कार्य और शक्तियाँ। धारा 13 और 14 जो चैप्टर 4 के अंदर है, धारा 13 में खर्चे हैं वो बताए गए हैं, भारत की संचित निधि पर भारित है। धारा 14 में एनुअल रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो संरचना है उसमें क्या है, सीवीसी के अंदर एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, 1+2 यानी कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य। इनकी पात्रता क्या होगी, जो पात्रता की बात की गई है वो है कि वो जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे वो विजिलेंस, पुलिस, पॉलिसी मेकिंग का अनुभव इनको होना चाहिए, और ये ऑल इंडिया सर्विस से हो। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेट करते हो और या फिर केंद्रीय सेवा से रिलेट करते हो, केंद्रीय सेवा या फिर ऑल इंडिया सर्विस से। और उनको क्या होना चाहिए, विजिलेंस का, पुलिस का, पॉलिसी मेकिंग का अनुभव होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि वित्त विधि सतर्कता या जांच, वित्त विधि सतर्कता या जांच पीएसयू या सरकारी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हो।
ठीक है, मतलब इनको वित्त का, विधि, कानून का, विजिलेंस का और जांच का नॉलेज हो, और ये पीएसयू या सरकारी कंपनी के अधिकारी होने चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक पद आता है सचिव पद। सचिव का जो पद है वो केंद्र सरकार की सेवा शर्तों पर नियुक्त होता है। जो सचिव है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, केंद्र सरकार की सेवा शर्तों पर नियुक्त किया जाता है। जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। सचिवालय की अध्यक्षता ऑब्वियसली सचिव करेंगे। ठीक है, तो ये बात अपन ने पढ़ी कि जो संरचना है और जो सचिव है, संरचना में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, सचिव केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और हेडक्वार्टर दिल्ली में। फिर एक आता है नियुक्ति। नियुक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जो विजिलेंस कमीशन है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो भी एक समिति की सिफारिश पर। तो जो समिति है उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक तो पीएम होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और एक होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, होम मिनिस्टर को कैसे याद रखेंगे? विजिलेंस, घर की देखरेख तो होम मिनिस्टर करेंगे, विजिलेंस करेंगे। देखो लास्ट में हमने जो पढ़ा था सीआईसी पढ़ा था, तो सीआईसी के अंदर कौन था जो समिति में थे? पीएम थे, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और एक थे कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम द्वारा नामित होते हैं। ये 3 लोग थे सीआईसी के अंदर। और सीवीसी में कौन है? पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और होम मिनिस्टर है। ये 3 लोग यहाँ पे हैं विजिलेंस कमीशन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो सेवा शर्तें हैं। सेवा शर्तों में क्या आता है? कार्यकाल या सेवा शर्तों में कार्यकाल 4 वर्ष 65 वर्ष होगा, और रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। रीअपॉइंट सीआईसी में भी नहीं है, रीअपॉइंट सीवीसी में भी नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि जो विजिलेंस कमिश्नर है यानी कि सदस्य है वो सीवीसी बन सकता है, लेकिन उसका जो कुल कार्यकाल है वो 4 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 वर्ष क्योंकि मूल है, तो 4 वर्ष टोटल 4 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए सदस्य का। अगर अध्यक्ष और सदस्य दोनों कार्यकाल मिला लिए जाएं किसी के तो वो। फिर आता है वेतन। जो वेतन है सीवीसी का वो यूपीएससी अध्यक्ष के समान है। डिट्टो ये लाइन याद रखनी है, कितना है ये नहीं देखना, यूपीएससी अध्यक्ष के समान, और जो सदस्य हैं उनका यूपीएससी सदस्य के समान, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रतिकूल। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो शपथ है, सीवीसी को शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। सीवीसी को शपथ कौन दिलवाएंगे? सीवीसी को शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति या फिर नामित कोई अन्य, राष्ट्रपति के द्वारा नामित अन्य प्राधिकारी। रिजाइन देंगे ये राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद में आता है रिमूवल जो होगा, रिमूवल होगा वो एनएचआरसी के समान। यानी कि एनएचआरसी में क्या पढ़ा था, क्या लिखा गया है, ये नॉर्मल याद रखने के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे कि एनएचआरसी के समान सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है। एक तो एक बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर होता है, तो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर 2 तरीकों से, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। ठीक है, एक बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर जिसमें दिवालिया हो गया हो, नैतिक रूप से उचित नहीं हो और लाभ का पद हो, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है रिमूवल के टाइम सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर या फिर बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर। देखो कार्यकाल पश्चात कोई भी प्रशासक या राजनयिक कार्यभार या सरकार के अधीन कार्य नहीं करेंगे। ये सीवीसी जो है कार्यकाल समाप्ति के बाद ये कोई भी प्रशासक या फिर राजनयिक कार्यभार नहीं लेंगे और सरकार के अधीन भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे।